हाय दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स गाइड बाय रितेश। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एक AICTE अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, जहाँ पे आपको टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, जहाँ पे वर्चुअल एंड पेड इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इससे हर एक कॉलेज स्टूडेंट को जो है अप्लाई करना चाहिए और एक AICTE अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि उस कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जहाँ पे आपको इस तरह का वेब पेज जो है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है, आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का जो है यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद AICTE जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लिखा गया है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज दिखाई देते हैं। अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे आपका यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ ये आपका यूनिवर्सिटी है। ओके, उसके बाद आपको जाना है इंस्टीट्यूट PID टाइप HOI नेम, ये सब जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसको वो फिल करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको जाना है आई कंफर्म दी अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट पे जाना है कि इसको क्लिक कर देना कि हाँ ये सही है मेरा। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा जो कि आपका आपके अपने पास हो और उसको चलता होना चाहिए, मतलब कि बंद नहीं होना चाहिए वो नंबर। उसके बाद आपका स्टूडेंट ID इनरोलमेंट होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको ऐसे कि ID तो ज़रूरी होगा। उसके बाद आपको अपलोड आई कार्ड जो है अपना अपलोड करना है। उसके बाद एक ईमेल देना है जिस पे आप रेगुलर वर्क वगैरह करते हैं। उसके बाद एक आधार नंबर जो आपका अपना आधार नंबर उसे देना है। उसका कुछ सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन उससे सेलेक्ट करने हैं, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, और उससे का जवाब जो है आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, फिर कैटेगरी चूज़ करना है, फिर उसके बाद लास्ट पास कोर्स जो है, जो भी कोर्स आपने हाल ही में किए कंप्लीट कर दिया है उसको आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको और जो आपको पासवर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है ताकि जल्दी कोई से हैक ना कर सके। उसके बाद आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और उसमें दिखाई देगा कि हाँ आप सक्सेसफुली जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर करने के बाद आपको हो सकता है एक ईमेल आए कि हाँ आप इसको कंफर्म करें कि आपका अकाउंट है, कि आप इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ही कंफर्म करेंगे उसके बाद इस तरह का आपके पास पोर्टल दिखाई देगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड प्रोफाइल दिखाई देगा। इसमें आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का जो है वो यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद इसमें आपको दिखाई देगा कि आपको पर्सनल जो डिटेल वगैरह जो फिल किए वो सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको जाना है क्वालिफ़िकेशन पे। जैसे ही आप जाएंगे क्वालिफ़िकेशन पे आपको यहाँ पे 10th स्कूल का जो नेम है वो आपको फिल करना है, परसेंटेज कितने आए हैं, कौन से ईयर में आपने इसको पास किया वो फिल करना है। उसी तरह आपको क्लास 12th का भी डिटेल्स वगैरह फिल करना है। उसके जो हाईएस्ट डिग्री जो भी आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर आपने कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दिया है तो उसके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा दिया और किस समय दिया है, उसमें कितने मार्क्स वगैरह आए थे। उसके इसको यहाँ पे आपको सेव करना है। जब इसको आप सेव कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो स्किल्स का है। तो हम इस स्किल्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्किल्स वगैरह हैं। जैसे आप स्किल्स पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको इसमें अपना स्किल्स वगैरह फिल करना है कि आपका जो भी स्किल्स है आपको इसमें से चूज़ कर लेना है, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफर्स का। उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर में आपको कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट लोकेशन, सिटी कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद आपको लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास यूजर इंटरफेस होगा जहाँ पे आपको लिखा होगा कि लैंग्वेज कौन कौन से आप लैंग्वेज जानते हैं। अगर आप हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर आप जिस भी रीजन में रहते हैं तो उसको एक लैंग्वेज ही मानो और उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई इंटर्नशिप जो की हुई है, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपने अगर किया है तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह का हैकाथॉन वगैरह पार्टिसिपेट किया है तो उसका भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। उसका कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है तो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपका जिस कैरियर इंटरेस्ट है आपका वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे रेफरेंस लेटर की कोई आपको जरूरत नहीं। उसके बाद हम चलेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे। तो यहाँ पे आपको लगेगा एक रिज्यूमे, आपको एक रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एक कॉलेज ID जो है आपके पास वो अपलोड करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कवरिंग लेटर जो है वो आपको तैयार करके उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट में जो है आपको 10th हो गया, 12th हो गया, सेमेस्टर वाइज जो भी DMC वगैरह जो मतलब आपको 4 साल का आपका कोर्स है और आपने सेकेंड ईयर में है और थर्ड सेमेस्टर में, तो आपके पास फर्स्ट सेकेंड का जो है आपके पास DMC होना चाहिए।
उसके बाद अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो उससे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के लिए पे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पे चलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में जो है कि आपको यहाँ पे फिल करना है कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, नंबर ऑफ़ ईयर, मंथ, लास्ट डाउन सैलरी। अगर आप काम कर चुके हैं अगर किसी भी कंपनी में जैसे कि, तो उसके लिए है ये, अदरवाइज आपको ये फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको चलना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाएंगे, जैसे आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाएंगे यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह दिए हुए हैं जिसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सेव करना है। उसके बाद आपको जाना है लिंक्स पे जाना है। उसके बाद आपको गिटहब का प्रोफाइल लिंक है आपके पास तो उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। लिंक्डइन का है तो करना है, ट्विटर का है तो भी करना है यहाँ पे पेस्ट, फेसबुक प्रोफाइल, इशू अगर रिपोर्टिंग लिंक वगैरह है तो आपको यहाँ पे और उसको सेव कर लेना है। इसको सेव कर लेना है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसमें हमने आज जाना कि हम कैसे एक AICTE का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इसको आसानी से डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी इंटर्नशिप वगैरह अप्लाई भी की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।